बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान के बहनों भाइयों और फेलो कंट्री मैन एंड वुमेन उनको यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं फितर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। मूविंग ऑन फ्रॉम कंग्रेचुलेशंस, ये एक वो वक्त भी है कि जब हम एक लम्हे के लिए ठहर के इस पर थोड़ा सा ये भी सोचें कि जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ, बल्कि इस मुल्क की वो शहरी थे, गुज़श्ता ईद पे जहाँ एक वालिद ने अपनी बीवी और बच्चों को पहले मार कर कुएं में फेंका और फिर खुदकशी कर ली। और हम में से अक्सर लोग चूँकि उस न्यूज़ फीड से वाकिफ़ हैं कि जो उस वक़्त हुआ और सारे सोशल मीडिया पे भी उसका चर्चा रहा कि वो वाक़या क्या था कि बच्चों ने ईद के ऊपर जो है वो नए कपड़े और जूतों और उसके ऊपर जो है इसरार किया और वालिद जो है बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड इट और ये हादसा पेश आया। अब ये उस कंडीशन की एक एक्सट्रीम फॉर्म थी जो सामने आ गई, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कंडीशन हमारे इस तबकाती निज़ाम की वजह से हमारे शहर शहर घर घर गली गली में दोहराई जाती है कि मासूम बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये ईद बड़ा खुशी का मौका है और वो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट और उसकी तरफ जो है वो एक खुशी का समा होता है। लेकिन क्या हमें एक लम्हे के लिए रुक के इस पे सोचना चाहिए कि ये ईद हर घर में एक ही किस्म की खुशियाँ लाती है, या हमारे इस तबकाती सरमायादाराना रिज़्क़ हराम के इस निज़ाम ने हमारी सोसाइटी को इस अंदाज में तकसीम कर दिया है कि एक तरफ अयाशी और पैसों की रेल फेल है और दूसरी तरफ महरूमियाँ और गुर्बत, भूख, नंग अफलास है। और जो अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस हमारे यहाँ जनरेट हो चुका है, जो डेफिसिट हमारे यहाँ है, जो रिक्वायरमेंट्स है लिविंग की, उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो क्या ये ईद हर घर में इसी तरह खुशियाँ लाती है, या किसी के घर में तो खुशियाँ होती हैं और किसी के घर में जो पेरेंट्स के लिए एक क्रिटिकल मौका बन जाता है। अब बच्चे तो देखें, अल्लाह की तरफ से कोई बच्चा ये लिखवा के तो नहीं लाया, ये वो तो कि मैं नवाज़ शरीफ के या इमरान खान के या जरदारी के या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट या जज या नेल अमीर कबीर जागीरदार सरमायादार के घर पे पैदा हूँ या एक मेहनत कश और मज़दूर के घर पे पैदा हूँ। उस बच्चे को इन इंट्रिकेसीज़ का, इन बारीकियों का क्या पता। तो वो तो ईद का दिन आए तो वो भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नए कपड़े मिलेंगे, हमें जो है नए खिलौने मिलेंगे, हमें खुशियाँ मिलेंगी। तो इस वजह से, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी कुछ और है कि उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स तो जो घर का नान नुफ़्का इतनी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ईद जो है एक क्राइसिस का मौका बन जाता है। तो हमें इस ईद के मौके पर इस बारीक पहलू को अपने मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्यों हमारे कौम में, हमारी अक्सरियत बहन भाइयों की किस्मत में ये चीज़ है कि उनके बच्चों को इस ईद की खुशी के मौके पर उनके लिए जो है ये लम्हा फ़िक्रिया बन जाए कि ये कैसे, ये जो है इन बच्चों के लिए हम ये बेसिक जो चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको पूरा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये सरमायादाराना निज़ाम जो इंसानी समाज को इन तबकात में तकसीम करता है, जहाँ जो है वो एक तरफ रौदत की रेल फैले और दूसरी तरफ बेसिक नेसेसिटीज़ और खाने को भी मौजूद नहीं है, हमें इस निज़ाम को चेंज करना है। और इस ईद के मौके पर हम दोबारा इस चीज़ का ऐद करें कि हम जब ऐसी कोई एफ़र्ट करें, ऐसे इज्तिमा, ऐसी जमात का हिस्सा बने कि जो यहाँ सरमायादारियत के इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर फेंके, ताकि हर घर में ईद हो। ये ना हो कि ईद के नाम पर कहीं मातम बिछा हो। और जिसके बारे में हबीब जालिब ने कहा था जब वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे कि वतन को छोड़ के जब हम चले थे, हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे। ये सोचा था हमारा राज होगा, सरे मेहनत कुशां ताज होगा, न चाटेंगी हमारा खून मशीनें, बनेगी रश जन्नत ये ज़मीनें, लुटी हर गाम पे उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई हर ईद अपनी। तो मेरे दोस्तों, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे आने वाले नस्लों की ईदें ईद ही हों, ना कि वो क्राइसिस का जो है वो समा पेश करें और तबकातियत के इस जुल्म की वजह से कहीं तो खुशियाँ हों और कहीं मातम हों। यही ईद का पैगाम है यूनाइटेड पाकिस्तान की तरफ से। तमाम नौजवान इस जदोजहद का हिस्सा बने और इसके नतीजे में यहाँ से जुल्म के
रिज़्क़ हराम के, सरमायादारियत के इस तबकाती निज़ाम को उखाड़ फेंकें और अदल का और अजीम सोशलिज़म का ऐसा निज़ाम यहाँ पर कायम करें जहाँ सारी इंसानियत जो है वो जन्नत नज़ीर मुआशरा कायम करे और इंसानियत सुख सुकून से रहे और ईद वाकई ईद का समा पेश करे। शुक्रिया।